हेलो दोस्तों, आपका सर सैयद क्लासेस में स्वागत है फिर से। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक और नया टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हो कि नाटो एक संगठन है, लेकिन नाटो संगठन कहाँ का है, कौन सा है, इसका हेड ऑफिस यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई थी। और आजकल नाटो यानी कि नेटो बोलते हैं बहुत से लोग, बहुत से बोलते हैं इसको नेटो। चलिए हम नाटो कहते हैं इसको। नाटो जो है हमारा संगठन, ये संगठन कौन सा है, इसके कार्य क्या हैं और कौन कौन देश इसके अंदर शामिल हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसकी स्थापना का पर्पज़ क्या था। आइए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन उसकी वजह क्या है, जानकारी लेने की वजह यह है क्योंकि हम भी देख रहे हैं इस टाइम पर न्यूज़ के अंदर जो इस टाइम यूक्रेन और रूस का, रशिया का युद्ध जो चल रहा है, उस युद्ध के अंदर नाटो शब्द का प्रयोग बहुत बार हो चुका है और लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं ये नाटो क्या है और नाटो कहाँ का संगठन है, क्या संगठन है, क्या है क्या नहीं है। आइए हम आपको आज इस चीज़ के बारे में समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। आइए, लेकिन नाटो की जो फुल फॉर्म होती है नाटो, NATO नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ, N फॉर नॉर्थ, अटलांटिक यानी कि A फॉर अटलांटिक, T फॉर ट्रीटी, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी ये फुल फॉर्म होती है। देखिए, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1949 में। इसकी स्थापना 1949 में USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा हुई थी। इसका मतलब क्या है, पर्पज़ क्या है, सुन लीजिए। नाटो इट इज़ ए पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस, यानी कि ये राजनीतिक और मिलिट्री का एक संगठन है, अलायंस है, जिसमें 28 मेंबर्स ऑफ कंट्री यानी कि 28 देशों के 28 मेंबर्स इसके अंदर शामिल हैं। फ्रॉम यूरोप से लेकर के नॉर्थ अमेरिका तक, यानी कि यूरोप के कंट्रियाँ भी बहुत सारी इसमें शामिल हैं और नॉर्थ अमेरिका से USA, कनाडा वगैरह इसमें शामिल हैं। जैसा कि आप जानते हो देखिए, अब हम एनालाइज करते हैं इस चीज़ को कि आप जानते हो कि 7 हमारे पास कॉन्टिनेंट होते हैं। 7 कॉन्टिनेंटों में से सिर्फ हमने 2 ही कॉन्टिनेंट लिए हैं, 2 ही कॉन्टिनेंट लिए हैं और 2 ही कॉन्टिनेंट पर जो देश लाई होते हैं वही उन देशों से मिलकर के संगठन बना है, जिसमें 28 के 28 मेंबर हैं और 28 ही कंट्रियां हैं। आइए जानते हैं हम वो कौन कौन सी कंट्रियां हैं और किस किस सन में उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। नंबर 1 इज़ अल्बानिया। अल्बानिया कंट्री है एक जो यूरोप में है, इसने 2009 में इस संगठन में शामिल हुआ था ये। नंबर 2 बेल्जियम। बेल्जियम 1949, बेल्जियम है 1949। एंड बल्गारिया 2004 में शामिल हुआ था इसके अंदर। इसको नोटिस रखना है आपको, बेल्जियम 1949, इसको नोटिस करते हुए बताएंगे आपके लास्ट में हम वीडियो के कि बेल्जियम का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर अस बेल्जियम। बल्गारिया 2004 में ज्वाइन हुए थे, कनाडा 2004 में, क्रोएशिया 2009 एंड डेनमार्क 1949, इस्टोनिया, फ्रांस। देखिए ये लिखा है सन, वो सन है ये, यानी कि वो ईयर है जिसमें वो देश, जिस सन में वो देश इस संगठन के अंदर शामिल हुआ था, राइट। इस्टोनिया 2004 में, फ्रांस 1949, जर्मनी 1955, ग्रीस 1952, हंगरी 1999, आइसलैंड 1949, इटली 1999, लैटविया 2004, लुथनिया, लग्जमबर्ग, मॉन्टेग्रो, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया 2004 में हुए थे और सोल्वेनिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। ये 28 के 28 देश हैं हमारे, जिनके मैंने अब इस टाइम पर आपके सामने नाम लिखे हैं। ये 28 की 28 कंट्रियाँ इस नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शामिल हैं। इनका काम मैंने बताया था, काम ये है, ये एक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है, राइट। और ये मिलिट्री और ये पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस जो है, इनका काम ये है, अगर कोई देश इन देशों में से किसी पर भी आक्रमण करता है तो ये पूरा संगठन मिलजुल करके एक साथ होकर के उस देश के खिलाफ अटैक करेंगे और एक साथ मिलजुल कर लड़ाई लड़ेंगे। इनका ये मकसद और पर्पज़ है। अब हम बताते हैं आपको कि ये जो नाटो है हमारा, नाटो इस संगठन का हेड ऑफिस किस देश के अंदर है, बताते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको एक नोटिस बताया, ये जो है हमारे पास, देखिए मैंने इसको अभी हाईलाइट किया था आपके सामने। बेल्जियम, जो बेल्जियम कंट्री है जो यूरोप में है, यूरोप कॉन्टिनेंट पर है बेल्जियम कंट्री, जो इस नाटो के अंदर 1949 में, यानी कि जिस वर्ष नाटो की स्थापना हुई थी उसी वर्ष ही बेल्जियम भी इस ग्रुप के अंदर शामिल हुआ था।
और 1949 में ही बेल्जियम कंट्री ने नाटो में, बेल्जियम कंट्री 1949 में इन्वॉल्व हुए थे इस ग्रुप के अंदर। इसका हेड ऑफिस बेल्जियम कंट्री के बैरुसेल्स इसकी राजधानी है, यानी कि कैपिटल है। बैरुसेल्स बेल्जियम की राजधानी यानी कैपिटल है। हेड ऑफिस बेल्जियम कंट्री के कैपिटल बैरुसेल्स में स्थित है। देखिए, अब तक की बात हमारी ये थी, जो हमने आपको पूरा प्रयास किया है, जो कन्फ्यूज़न था आपको, जो हम बार बार सुन रहे थे इस अल्फाज को, वर्ड को, न्यूज़पेपर के थ्रू, समाचारों के थ्रू, तो हमने आपके इस कन्फ्यूज़न को, मुझे उम्मीद है कि ये जो कन्फ्यूज़न है आपका रिमूव हो चुका होगा और पूरी तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने बताया आपको बाकायदा कि कंट्रियाँ कौन कौन सी हैं, क्या काम है इनका, क्या पर्पज़ है, कहाँ हेड ऑफिस है, किस वक्त इसकी स्थापना हुई थी, ये सभी इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको इन बातों को समझने में कोई परेशानी या कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। थैंक यू वेरी मच टू वॉच माई वीडियोज़।